नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि गाइडेंस को लेकर के आज हम गाइडेंस में अर्थात जो मार्गदर्शन है उसमें तकनीकों का प्रयोग इस प्रकार का होता है उसकी हम बात करेंगे, अर्थात जो यूज ऑफ टेक्निक्स इन गाइडेंस। हम आज संपूर्णतया इसकी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्गदर्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्गदर्शन कभी भी जो किया जाता है वो किसी भी कुशल, अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। बिना प्रशिक्षित, अनुभवी या कुशल व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन कतई नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो वो एक प्रकार से अनुचित ही माना जाएगा। तो ऐसे हम अगर देखेंगे तो कोई भी किसी भी व्यक्ति में जो उसके जन्मजात या अर्जित क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसका विकास समुचित प्रकार से किस प्रकार से किया जा सकता है उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए, उसका उपयोग या उसके बारे में उसको बताने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो अनुभवी होता है, कुशल होता है, दक्ष होता है, उसके द्वारा उसको बताया जाता है, मार्गदर्शित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो व्यक्ति होते हैं या विद्यार्थी होते हैं या जो लोग होते हैं उसके व्यवहार के अनेकों पक्ष होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं। एक व्यक्ति के बहुत सारे पक्ष होते हैं, चाहे वो सामवेगिक पक्ष हो, चाहे वो व्यावहारिक पक्ष हो, चाहे वो सोचने की क्षमता हो, चाहे वो जानने की क्षमता हो, चाहे वो बुद्धि की क्षमता हो, चाहे वो मानसिक क्षमता हो। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, क्षमता विशेष होती हैं। उसके रुचि कैसे हैं, उसके इंटरेस्ट कैसे हैं, ये सब सारी चीज़। अब उन पक्षों को अगर हमें मार्गदर्शन करना है, तो मार्गदर्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले उसके बारे में समुचित जानकारी हमें इकट्ठा करनी पड़ेगी। वो कौन कर सकता है? जैसे मैंने कहा कि कोई भी कुशल हो, जो दक्ष हो, जो योग्य हो, जो प्रशिक्षित हो, वही आदमी केवल कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए कि इस व्यक्ति के बारे में मार्गदर्शन करना है, तो मार्गदर्शन करना है तो उससे संबंधित हमें आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। बिना इकट्ठा किए हुए, हम बिना उसके बारे में जाने हुए कि उसकी क्या गतिविधि रही है, अभी तक क्या वो उसका चल रहा है, उसका पास्ट कैसा है, उसके बारे में उससे संबंधित जो भी वो चीज़, जिस भी कुंठा से ग्रसित है, जिस भी समस्या से वो ग्रसित है, उसके बारे में उसका पास्ट क्या रहा है, तो उसके उन सारे पक्षों का हमें आकलन करना पड़ता है, हमें संकलन करना पड़ता है, आंकड़ों का संग्रहण करना पड़ता है। उस आंकड़ों के संग्रहण के लिए हमें कुछ तकनीक विशेषों का प्रयोग करना पड़ता है। उसमें कुछ जो तकनीक होते हैं वो मानकीकृत होते हैं, अर्थात जो हम उसको स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं या प्रमापीकृत कहते हैं, और कुछ ऐसी तकनीक्स होते हैं जो कि अनस्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जिसको कि हम अमानकीकृत कहते हैं या फिर अप्रमापीकृत कहते हैं। तो हम एक एक के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण अर्थात दरअसल बुद्धि क्या है? तो बुद्धि वह एक बुद्धि जो है वह एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया विशेष है, जिसके कारण कोई भी आदमी विचार करने, तर्क वितर्क करने या जानने की क्षमता का विकास करने की एक प्रक्रिया है। अब कहेंगे कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है वो ये नहीं है कि वो क्या कर सकता है, अर्थात वो विचार को उसके विचार किस प्रकार से हैं। बुद्धि कोई योग्यता नहीं है। बुद्धि एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धि वह विशेष प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी आदमी किसी भी मामलों पर विचार कर सकता है, किसी भी मामलों पर विचार कर सकता है, किसी भी मामले में तर्क वितर्क कर सकता है, किसी भी परिस्थितियों के साथ समायोजन बिठा सकता है। ये सारी चीज़ों को जानने की क्षमता जो जिसमें है वही बुद्धि है। तो बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें कि शाब्दिक बुद्धि हुआ करते हैं, अशाब्दिक बुद्धि हुआ करती है। तो मुख्य तौर पर अगर हम जानें कि तो बुद्धि ऐसे तो अभी बहुत सारे ये हैं, तो उसको हम पूरा वास्ट में नहीं जा सकते हैं। तो बुद्धि
एक शाब्दिक जो होता है वो खास करके पढ़े लोगों पर इस्तेमाल किया जाता है। जो अशाब्दिक हुआ करता है वो पढ़े लिखे जो नहीं होते हैं। लेकिन ये ही केवल क्राइटेरिया नहीं है कि जो शाब्दिक हो वो केवल पढ़े लिखे और जो अशाब्दिक हो वो केवल पढ़े लिखे नहीं जो हैं उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं। फिर आता है व्यक्तित्व परीक्षण। अब व्यक्तित्व परीक्षण क्या है? तो व्यक्तित्व में हम व्यक्ति के सभी पक्षों को, जैसे संवेगात्मक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है, सभी पक्षों को हम सम्मिलित करके उसमें एक सन्निहित वो होता है और उसका कुल मिला करके उसका व्यावहारिक पक्ष है, उस सारी चीज़ों को मिला करके एक व्यक्तित्व बनता है। तो उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि व्यक्तिनिष्ठ भी होता है, वस्तुनिष्ठ भी होता है। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ जो विधियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। तो अब इसके अलावा हम अगर बात करेंगे तो अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता अर्थात एप्टीट्यूड टेस्ट, वह व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करता है। अर्थात व्यक्तित्व वह है जिसमें, अर्थात अभियोग्यता वह है जिसके माध्यम से हम यह ज्ञात करते हैं, वो वर्तमान दशा और दिशा माना जाती है। अर्थात वर्तमान में जो भी है उसका, वो उसके माध्यम से हम भविष्य में इसकी क्षमताओं को हम आंकने का एक प्रयास करते हैं। उसके हम संकेत को देखते हैं कि ये इस क्षेत्र में जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी मनोदशाएं क्या हैं, उसके ओर संकेत करता है। कहा जाता है कि दिन की जो शुरुआत होती है वो मॉर्निंग जो होता है, सुबह जो होता है, उसी से पता चल जाता है कि दिन कैसा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से बालक जो होता है वो छोटे अवस्था में उसको देखने परखने के पश्चात ये आकलन संभव हो जाता है एक प्रकार से कि वो क्या कर सकता है, उसमें क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, क्या क्या वो प्राप्त कर सकता है। तो ये मुख्य तौर पर हम जानने की क्षमता करते हैं। फिर रुचि परीक्षण। अब रुचि परीक्षण के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, तथ्य, प्रक्रिया के प्रति पसंदगी या फिर उसके प्रति आकर्षण होना या फिर उसके प्रति ध्यान केंद्रित करना, ये सब सारी चीज़ें जिसमें होती हैं, सन्निहित होती हैं, वो उसी को हम रुचि कहते हैं। रुचि का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा इंटरेस्ट उस क्षेत्र में होता है तो हम उसमें हम रुचि रखते हैं, उसको हम पसंद करते हैं, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हम रुचि। जैसे मान लीजिए कि लड़के लोग ज़्यादातर क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो क्रिकेट में जब ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो कोई भी मैच अगर चल रहा हो तो वो नहीं होता है तो स्कोर कार्ड ही देख लेता है। अगर संभव होता है तो वो टेलीविज़न के माध्यम से देख लेता है, अगर नहीं संभव होता है तो वो अपने फ़ोन पर ही अपना वो प्रसारण देख लेता है। तो क्योंकि उसके प्रति उसकी रुचि है, उसका इंटरेस्ट है, उसके प्रति वो आकर्षित होता है, उसको वो पसंद है और इसी के कारण वो ध्यान केंद्रित उस पर करता है। तो वही रुचि का एक प्रकार होता है। फिर उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण। अब उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है कि ये एक ऐसा माध्यम है या ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से ये खास करके आप देखेंगे तो परीक्षण के बाद किया जाता है। अब परीक्षण के बाद किया जाता है अर्थात जो भी मैंने पढ़ाया, अब जो भी मैंने पढ़ाया उसके उपरांत हम क्या करते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, परीक्षण करके देख लेते हैं कि जो मैंने पढ़ाया उसका असर छात्रों के ऊपर कितना हुआ। तो उसका टेस्ट हम जब करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, तो उसका मुख्य तौर पर हम उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से हम जानते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट इसको कहते हैं। फिर इसके बाद प्रश्नावली अमानकीकृत में आ जाते हैं। अब जो अनस्टैंडर्डाइज्ड है उसमें प्रश्नावली मुख्य एक है। अब लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि प्रश्नावली केवल अनस्टैंडर्डाइज्ड में नहीं आता है, स्टैंडर्डाइज्ड में भी आता है। आप ऐसा मानिए,
इसके बहुत सारे प्रकार हैं इस प्रश्नावली के, जिसमें कि संरचित होता है, आपका असंरचित होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं जो कि मैंने प्रश्नावली को में बताया है। आप अगर देखेंगे तो आप बहुत क्लियर आपको समझ में आएगी। तो ये प्रश्नावली के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के सामने हम एक प्रश्नों की एक श्रृंखला रखते हैं और उसके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को मतलब जो भी चीज़ें, जिस भी समस्याओं को लेकर के हम टॉपिक को लेकर के हम प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, उससे संबंधित चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। तो उसमें कुछ बंद प्रश्नावली होते हैं, कुछ मुक्त प्रश्नावली होते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं जो कि मैंने बताया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या है? तो प्रक्षेपण वह विधि या प्रविधि है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या बालक में जो उसके अचेतन मन में दबी भावना रह गई है, अर्थात जो उसके अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छा रह गई है, जो वो बाहर निकालने के लिए उत्सुक तो है, तो बाहर निकालने के लिए उत्सुक भी होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो दबी हुई चीज़ें हैं, उसके अचेतन मन में जो दबी हुई चीज़ें हैं, जब समय आता है तो उसके साथ वो जो दबी हुई चीज़ें हैं वो निकल करके बाहर सामने आ जाती हैं। तो हम किसी भी प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से यही करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ें उसके मन में दबी हुई हैं और अगर हम कोई भी उसके ऊपर प्रक्षेपण करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के परीक्षण हैं, प्रक्षेपण प्रविधि हैं जिसके माध्यम से हम करते हैं, तो उसके मन में क्या चल रहा है वो हम उसके मन की बातों को हम बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि रोड सा परीक्षण है, तो उसके माध्यम से क्या करते हैं हम, इंक्लॉक टेस्ट जो है उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कार्ड हैं उसको हम दिखाते हैं और दिखाने के पश्चात हम कहते हैं कि इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, इसको तुम बताओ। वो कहानी के रूप में, ये रूप में, वो रूप में, ये सब सारी चीज़ें हम बताए हुए हैं। आप देखेंगे तो बहुत क्लियर आपको समझ में आएगी। तो उसमें उसके माध्यम से उसकी जो दबी हुई भावना है या दबी हुई जो इच्छा है उसको हम निकाल बाहर करने की चेष्टा इसके माध्यम से करते हैं। फिर आपका समाजमिति। समाजमिति क्या है कि ये खास करके अंतर संबंधों की व्याख्या करने के लिए एक प्रविधि है, जिसमें कि हम जो सामाजिक जो हमारा दायरा है, उस सामाजिक दायरे में किसको कौन पसंद करता है, किसको कौन नहीं पसंद करता है, उसके अंतर संबंधों की व्याख्या हम इस माध्यम से करते हैं। समाजमिति के लिए भी अलग से बनाया हुआ है। अब व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन क्या है? केस स्टडी। केस स्टडी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या इकाई के, तो इकाई का मतलब कोई एक समूह विशेष भी हो सकता है, कोई एक संस्था भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, किसी भी जो भी चीज़ हमारे समस्या के केंद्र में होता है उसका हम क्या करते हैं, संपूर्णतया अध्ययन करते हैं। उसके बारे में हम संपूर्णतया वृत्तांत हम निकालते हैं। उसका एक प्रकार से कुंडली कह देते हैं कि कुंडली निकाल लेते हैं और उसके बाद जब उसके सारी डाटाज हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद हम उसका अध्ययन कर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद संचयी वृत्ति क्या है? संचयी वृत्ति वह वृत्ति है जिसके माध्यम से या वह प्रविधि है जिसके माध्यम से हम करते हैं क्या कि जो भी छात्रा है या छात्र हैं वो क्या क्या पास्ट में मतलब क्या क्या उसने गतिविधि किया है, उसने क्या क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या क्या उसके मार्क्स आए हैं, क्या क्या उसके व्यावहारिक पक्ष हैं, क्या क्या उसके सामयिक, मतलब सारी चीज़ें हैं उसमें जो संचयी वृत्ति में जो ऑलरेडी फीड है उसको हम देख करके उसका विश्लेषण करते हैं। फिर साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को से हम डायरेक्ट प्रश्न पूछने में कामयाब होते हैं। तो साक्षात्कार भी केवल आप ये नहीं कहेंगे कि अब आप अप्रमाणीकृत है, अर्थात ये स्टैंडर्डाइज्ड अनस्टैंडर्डाइज्ड केवल नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज्ड में भी आता है। तो इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो आप देखेंगे तो साक्षात्कार के भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो ये जो साक्षात्कार होता है उसमें से खास करके अगर हम ऐसा डायरेक्ट वे में अगर हम
क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यवहारिक नहीं बल्कि बनावटी चीज़ों को वो पेश करता है सामने वाले के सामने, तो ये कई बार बनावटी भी होता है। तो कई बार उसका जब विश्लेषण हम स्टैंडर्डाइज्ड के माध्यम से करते हैं तो वो उसकी सारी चीज़ें निखर करके सामने आती हैं। फिर उसके द्वारा प्रश्न के जो उत्तर दिए जाते हैं उसके माध्यम से हम उसका विश्लेषण कर उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मार्गदर्शन में तकनीकों का प्रयोग है इसको आप भली भांति आप जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।